Hi, friends. Okay. Dadashi ji, Maitre Dadashi ji, my guru, by now you all know, asked us this question one day. The question was, who is a youth according to you? एक युवक किसको कहा जाता है? तो हम लोगों को ऑब्वियसली युवक मतलब टीनेजर है या कोई यंग 25-30 साल तक उसको युवक कह सकते हैं. हमारे जैसे लोग सीनियर सिटीजन्स हो गए ना, एडल्ट्स हो गए, कुछ 40 इयर्स के होंगे, 50 इयर्स के होंगे, वो तो एडल्ट्स हो गए. युवक तो उसके यंग चिल्ड्रन, यंग बॉयज, यंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, ये सब युवक है. तो दादा ने कहा कि नहीं, युवक वो है जो बदलने के लिए तैयार है. आप अभी छोटे किसी को ले लीजिए, युवा को लीजिए, उनके बहुत सारे सवाल नहीं होते, आप उनको जो कहेंगे वो कर लेंगे. They believe very fast and they change very fast. They're ready to change. They're ready to accept change fast. Adult जितनी आपकी उम्र बढ़ती रहती है, जब जैसे आप एडल्ट हो जाते रहते हैं, उम्र बढ़ती रहती है, आप रिजिड हो जाते हैं अपने थॉट्स में. फिर आप एनालिसिस करना शुरू करते हैं. एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस. सो जितना एनालिटिकल माइंड हो जाता है आपका एनालिटिकल माइंड इज द बिगेस्ट पॉइजन दैट यू कैन हैव. हर चीज का आपको विस्तार में ये चाहिए, फिर ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों, फिर ये क्यों, फिर वो क्यों. अगर किसी ने कुछ अच्छा कहा है आपको, कुछ बोला है आपको, या फ्रेंड ने या पेरेंट्स ने या किसी ने भी, तो आप उसको अपनाएंगे नहीं जल्दी से. आप उसके ऊपर सवाल करते रहेंगे. आप उसको विस्तार में ये क्यों, ऐसा क्यों, फिर उधर ये होता है, फिर उधर वो होता है, फिर ऐसे क्यों होता है, फिर वैसे क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता. यू विल नेवर एक्सेप्ट दिस, बट यूथ नेवर डज दैट. यूथ विल एक्सेप्ट चेंज वेरी फास्ट. उनको कन्विंस करने में टाइम नहीं लगता. तो जिसका माइंड इतना फ्लेक्सिबल हो, उम्र कुछ भी हो आपकी, लेकिन माइंड जितना फ्लेक्सिबल हो, वो यूथ होता है, वो एक युवक होता है. बिकॉज फ्लूइडिटी is the essence of spirituality. Rigidity is not the essence of spirituality. जितने rigid हो जाएंगे उतने change, flexibility आप में नहीं होती. कि अभी रिसेंटली एक किसी टॉक के लिए मैं गई थी, तो मुझे किसी ने पूछा कि ये आप कह रही है, लेकिन what about discipline? I said discipline has to be there. हर एक की लाइफ में एक डिसिप्लिन होती है, होनी भी चाहिए. कि ये समय पे आप उठेंगे, ये समय पे आप मेडिटेशन करेंगे, ये समय पे आप खाना खाएंगे, इस समय पे आप ऑफिस को जाएंगे, काम करने जाएंगे, सोएंगे. ये डिसिप्लिन है. लेकिन डिसिप्लिन उस तरह की नहीं होनी चाहिए, इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए कि दूसरे को आपके डिसिप्लिन की तकलीफ हो. दिस इज रिजिडिटी. आपके डिसिप्लिन की वजह से दूसरा बहुत ज्यादा परेशान हो, दैट इज नॉट डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू मी. फ्लूइडिटी इज डिसिप्लिन. कहीं पे चलो आप मान लीजिए आप कहीं आउट ऑफ बॉम्बे गए, या किसी आपके बहन के घर में रहने गए, या किसी पेरेंट्स के घर में रहने गए, या फ्रेंड के घर में रहने गए. ये आपकी डिसिप्लिन है कि मैं 5 बजे उठूंगी मतलब उठूंगी, 6 बजे मुझे चाय चाहिए मतलब चाय चाहिए. अभी आप किसी और के घर में जाके इतनी सारी डिसिप्लिन की ऑर्डर्स नहीं दे सकते ना. उनके घर का नियम कुछ और है, आपके घर आपका खुद का डिसिप्लिन कुछ और है. सो यू कांट डू दिस. दैट इज रिजिडिटी. डिसिप्लिन आप करिए आपके हिसाब से, लोगों को उसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए. जब लोगों को उसकी तकलीफ होनी चाहिए, वो होती है, तो दैट्स कॉल्ड रिजिडिटी. When people get affected by it. So you have to be fluid. Like बच्चे, I mean, जितना बच्चा छोटा उतना वो स्पंज की तरह होता है. स्पंज की तरह सब एब्जॉर्ब करता रहता है अच्छी तरह से. कुछ अच्छी चीजें उसको बताओ तो वो एब्जॉर्ब करता है, अच्छी कंडीशनिंग हो जाती है. जैसे आप बड़े हो जाते हैं ना, एडल्टहुड पे आप आते हैं, माइंड आपका एनालिटिकल होने लगता है, एनालिसिस शुरू करना शुरू करता है. सो जब ये एनालिसिस शुरू हो जाता है, देन यू आर नो मोर युवक. तो आपकी उम्र कुछ भी हो, 60 प्लस हो, 70 प्लस हो, लेकिन अगर आप फ्लूइड हो माइंड में, चेंज को इजीली एक्सेप्ट करते हैं, परिवर्तित होना चाहते हैं, आप जेंटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नॉट सो कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं फलाना ढिमकाना, ये सब that's rigidity. Don't do that. Be fluid. Mix around with everybody. So आपकी कुछ भी उम्र हो, you can mix around with any age group. People will not feel अरे हमारे youngsters we are, where are you coming? Old person like you coming and joining us. No, they'll enjoy your company because you become one with them. You become like them. आप
यंगस्टर्स के साथ यंगस्टर्स की तरह हो जाते हो, एडल्ट्स के साथ एडल्ट्स की तरह हो जाते हो। तो ये जो बात है, जो फ्लूइडिटी है, दैट शुड बी देयर एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर यंगर। सो बी यंग हियर। फिजिकल एज आपकी कुछ भी हो, आपकी मेंटल एज यंग होनी चाहिए, एक युवक की तरह। सो ट्राई टू बी अ यूथ over here in your mind. Become a youth in your mind. Accept change. Be ready to change. Be ready to transform. So दादाश्री जी हमेशा हमको एक सवाल हमको पूछते हैं कि would you like to be transformed? तो आप लोग हाँ yes definitely we like to be transformed. तो वो कहते हैं 2 चीज़ें चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्या आप दे सकते हैं? तो पहले 2 चीज़ें जब आपके गुरु आपसे पूछते हैं तो ऐसे डर लगता है, सिर्फ बाप रे अभी क्या मांगेंगे, आप दे सकोगी कि नहीं? तो हम धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाए, ऐसे हाँ दादाश्री जी हम दे देंगे। तो क्या 2 चीजें थी पता है? एक तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यस कहना है, यस दादाश्री जी वी आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म। और दूसरा, आपको सांस लेती है ना, सांस ले रहे हैं मतलब जीवित है ना, बस इतनी जरूरत है दैट यू आर स्टिल अलाइव एंड यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म। ये 2 ही चीज हैं। अगर ये चीज आप करते हैं, दादा को बोलते हैं कि आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म, आई एम ब्रीथिंग, आई एम अलाइव, देन ही डज द रेस्ट। लेकिन एक अडल्ट होगा तो वो पूछेगा कैसे पॉसिबल है? इतनी 2 चीजें, सांस तो हम लेते हैं, हाँ जिंदा तो है, बट सिर्फ यस बोलने से हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? यस बोलने से दादाश्री जी हमको ट्रांसफॉर्म करेंगे? ये जो है ना, ये नहीं आता। युवक को बोलो हाँ ये होगा तो हाँ करेंगे ना, करने दो उनको, हमको क्यों टेंशन लेना है? बोल दिया ना करेंगे तो करेंगे, छोड़ो। ये जो बात है ना, ये एडल्ट्स में नहीं आती, ये युवक में आती है। सो ओवर हियर मेंटली be a youth here. Be ready for the change. Be ready and be accepting of whatever is coming in your way. That is a youth. Okay? So if somebody asks you, ask yourself first, are you a youth? If you are, then you can say, sorry, I am not this age, I am a youth. मैं यहाँ से youth हूँ. Simple. Okay? These are my 3 books, guys. ये है बिफोर टुमारो जो मेरी पहली किताब थी, ये है इन एवरनेस जो दूसरी किताब थी, और रिसेंटली मैंने ये इफ यू कैन जस्ट बी, ये किताब मैंने अभी अभी लॉन्च की है। ये नई वाली किताब है। ये तीनों किताबें अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस वीडियो के नीचे सब अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो उसे खरीद लीजिए, पढ़िए, एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट। इट विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। थैंक यू सो मच।